वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। एसईडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि मैं आपको टॉपिक वाइज मैथ की सारी तैयारी लगभग कवर करा चुका हूँ। बेसिक, जिसमें बेसिक से बिल्कुल मॉडरेट टू हाई लेवल मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं और टॉपिक 1 से लेकर आज मैं लगभग 14 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ। ये मेरा 15वां टॉपिक है, शायद 15वां या 16वां टॉपिक होगा। 15वां टॉपिक है एग्जैक्ट, ठीक है। जो समय और काम से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें मैं आप लोग को कराने वाला हूं दोस्तों। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ, समय और काम, ठीक है। बेसिकली ये टॉपिक को हम 3 पार्ट में करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में, इस वाले पार्ट में करेंगे हम MDH मेथड करेंगे, ठीक है। MDH वो मत सोच लेना कि MDH वो पहले एक कोई ऐड आया करता था MDH मसाले, वो नहीं है, ठीक है। अभी बताऊंगा क्या है। एक MDH मेथड से करेंगे और दूसरा पार्ट इसका होगा मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन से संबंध, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। इससे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और तीसरा पार्ट जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है, वो होगा हमारा पाइप एंड टंकी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक है। इससे हर एक कंपटीशन, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से, इस सब्जेक्ट से जरूर पूछता है। चाहे इस बेस से हो, बिल्कुल इजी पूछेगा तो MDH मेथड से पूछेगा, थोड़ा मॉडरेट पूछेगा तो और इसमें मॉडरेट या हाई लेवल ये दोनों इसमें से बन जाते हैं। पाइप एंड टंकी में से तो बनता ही बनता है, लेकिन कभी कभी मैन वुमेन और चिल्ड्रन वाले टॉपिक से भी बन जाता है। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा MDH मेथड से, फिर उसके बाद मैन वुमेन और चिल्ड्रन वाले कराऊंगा, उसके बाद कराऊंगा पाइप और टंकी वाले, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के MDH मेथड की ओर, ठीक है। MDH मतलब क्या होता है दोस्तों। MDH मतलब होता है मैन, डे का मतलब होता है डे मतलब दिन, और H का मतलब होता है आवर मतलब कि घंटा, ठीक है। तो इस तरीके का एक कोई वो दे दिया होता है और उसको MDH के ही बराबर रखना होता है, ठीक है। MDH के ही बराबर रखना होता है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस। और इसको किस तरीके से कराऊंगा, इसमें अगर सबसे पहले आपको एक नोट पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। नोट पॉइंट करके लिख लें सबसे पहले नोट पॉइंट। और इसमें कुछ खास नहीं है। MDH अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको सारा कुछ समझ आएगा। नोट पॉइंट इसमें क्या लिखना है, देना, यदि प्रश्न में कोई वस्तु, रुपए या सामग्री या वस्तु, बात वही होती है, फिर भी लिख लेते हैं। तो प्रश्न में कोई वस्तु, रुपए या ऐसे करके लिख लो, वस्तु, रुपए या किसी अन्य सामग्री, या किसी अन्य सामग्री की बात करे तो उसे हमेशा नीचे, जिसे हम कह सकते हैं कि बटा में लिखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको बस ध्यान रखना है। इस पॉइंट के अलावा और इसमें कुछ सोचने वाला, समझने वाला कुछ भी नहीं है। और MDH मेथड मैं आपको भी सीधे क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा और इसको भी क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा, तो आपको सारा कुछ समझ आएगा। मतलब यदि प्रश्न में कोई वस्तु, रुपए या किसी कोई अन्य सामग्री दी हो MDH मेथड के अलावा, मतलब मैन, डे और घंटे के अलावा कोई अन्य सामग्री दी हो, जैसे कि रुपए हो सकते हैं, वस्तु हो सकते हैं, या कोई अन्य व्यवहारिक चीज़ हो सकती है, कुछ भी, तो उसको हमेशा बटा में लिखते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल तो अभी मिटाता हूँ, रफ करता हूँ और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ सीधे, तो उससे आपको सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। MDH मेथड को भी हटाओ। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, कोई व्यक्ति किसी काम को
कोई व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 18 दिनों में करता है, तो वही काम वह क्या देखा है। कोई व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 18 दिनों में करता है, तो वही काम वह 9 दिनों में करे तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति है दोस्तों, किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 18 दिनों में करता है। ठीक है, 18 दिनों में करता है, तो वही काम वह 9 दिनों में करे। अगर वही काम वह 9 दिनों में करे तो प्रति घंटे उसे कितना तो प्रतिदिन करे तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा। वही काम वह 9 दिनों में करे तो यहाँ पर लिखो प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन की बात हो रही है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका लैंग्वेज इस क्वेश्चनों की बड़ी लेंथी होती है, लेकिन क्वेश्चन इसके बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही छोटे जरा से पार्ट में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, केवल लैंग्वेज कठिन होती है। जैसे कि मैंने बोला था आपको MDH मेथड। ठीक है, MDH मेथड इक्वल टू दोनों के बराबर रखते हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति, मतलब माना मैन की बात हो रही है, पहले समझ लेंगे पूरा क्वेश्चन। कोई व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन, मतलब 6 घंटे काम करता है, घंटे की बात हो रही है, प्रतिदिन के हिसाब से 18 दिनों में काम करता है, मतलब दिन कितने 18, तभी तो बोलते हैं इसे MDH मेथड। ठीक है, मैन होगा कोई कितने दिन में काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा। सेकंड कंडीशन क्या दी है, यदि वही आदमी, ठीक है, वही आदमी काम को 9 दिनों में करे तो प्रतिदिन कितने घंटे उसे काम करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन पूछ रहा है। मान लिया कोई किसान है, एक किसान है, ठीक है, एक ही किसान होगा, एक किसान है, प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है और 18 दिनों में काम करता है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। ये तो मैंने आपको थोड़े पॉइंट लिख कर दिखाए कि किस तरीके से क्या वैल्यू किस में कैसे करके रखते हैं। अब सीधे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ। जैसे कि क्या दिया है, कोई व्यक्ति मतलब एक कोई व्यक्ति है, प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है 18 दिनों में। MD का मतलब डे, 18 दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, घंटे मतलब 6 हैं। तो वही आदमी प्रतिदिन 9 दिनों में काम करे, 9 दिनों में काम करे तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, उससे घंटे की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ आगे सीधे सीधे इसको काट देंगे, 9 एकम 9 दूनी 18। ठीक है, घंटा यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12 घंटे। इतना इजी क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको MDH मेथड से डिनोट किया गया है। ठीक है, चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं दोस्तों। MDH इधर मतलब जितने घंटे में कर रहा था और उसके बराबर रख देंगे कि अब वो इतने दिनों में करना चाह रहा है, तो कोई एक चीज़ पूछ लेगा कि ये चीज़ बताइए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों, 10 स्त्रियाँ 15 साड़ियाँ 5 दिनों में बुन सकती हैं, तब 120 साड़ियाँ 8 दिनों में बुनने के लिए स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों हमने MDH मेथड की बात की थी, MDH इक्वल टू MDH। ठीक है, अगर बाई चांस कहीं ऐसा होता है कि MDH मतलब मैन दिन और घंटे, और मैन दिन और घंटे बराबर रखते हैं हम, और मैन दिन और घंटे अगर कहीं में कोई एक चीज़ इसमें नहीं भी दी होगी, जैसे कि मान लिया घंटे ना दिए या दिन ना दिए, तो ऐसा हुआ होगा। अगर मैन भी नहीं दिया है तो दिन और घंटे, तो इधर भी दिन और घंटे लगाएंगे। ठीक है, बराबर में। अगर इसमें अगर डे नहीं दिया होगा, मैन और घंटे दिए होंगे, तो मैन और घंटे इधर भी लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इस पर काम करते हैं। अगर MD दिया होगा, केवल MD दिया होगा, तो इधर भी MD ही लगाएंगे। इस बेस पर इस पर काम किया जाता है। ठीक है, तो इसी बेस पर ये क्वेश्चन है, इसको लेकर चलते हैं। और क्या दिया है, 10 स्त्रियाँ। ठीक है, MDH मेथड का यूज करेंगे। 10 स्त्रियाँ, सीधे से लिखो 10 स्त्रियाँ किसी काम को 15 साड़ियाँ 5 दिनों में बुन सकती हैं। 5 दिनों में बुन सकती हैं कितनी, 15 साड़ियाँ। मैंने बोला था आपको रुपए और वस्तु या कोई अन्य सामग्री हो वो हमेशा बटे में रहती है, तो उस बटे का यूज यहाँ पर ये करते हैं हम।
तब 120 साड़ियाँ 8 दिनों में बुनने के लिए, ठीक है। कितनी साड़ियाँ, अन्य सामग्री है, साड़ियाँ क्वांटिटी है 120 साड़ियाँ, कितने दिनों में, 8 दिनों में बुनने के लिए। स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, वुमेन की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने दिनों में, 8 दिनों में करने के लिए। बस इस चीज़ को आप लोग को सीधे से ध्यान रखना है, सीधे से सीधे काट देंगे। 15 अट्ठे 120 होता है, ठीक है। 15 बटे में 15 से 15 कट जाएगा। स्त्रियों की संख्या 10 पंजे 50, ठीक है, 50 स्त्रियाँ। इस तरीके से क्वेश्चन को इनको सॉल्व किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। बस आपको मैंने जो बताया था कि रुपए वस्तु या कोई अन्य सामग्री, हाँ वस्तु ही है, वस्तु ही कह सकते हैं इसको, ठीक है। 15 साड़ियाँ हैं, वस्तु है, 120 साड़ियों की बात हो रही है, और ऊपर 10 स्त्रियाँ 5 दिनों में बन सकती हैं। तो कितनी स्त्रियाँ, मतलब कितनी स्त्रियाँ बनेंगी उसे, ठीक है। 10 स्त्रियाँ 15 साड़ियाँ 5 दिनों में बन सकती हैं। तो 8 दिनों में बुनने के लिए उन्हें कितनी, 120 साड़ियाँ जो बुनी थी 8 दिनों में, तो कितनी स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्त्रियों की संख्या यहाँ सामने निकाल ली, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे, और आसानी से 1 नंबर आपको गेन करा जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 7 यूनिट काम करते हैं। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये ग्रुप डी में भी पूछ लिया गया क्वेश्चन, और ग्रुप डी में भी पूछ लिया गया है, क्या नाम है, और उसका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में तो कई बार पूछ चुका है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर ज़्यादातर पूछता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, इसमें एम भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, ठीक है। सीधे सीधे MDH मेथड का यूज करेंगे। MDH आप लिखें नहीं, सीधे सीधे आप काम करना शुरू कर दें क्वेश्चन का, ठीक है। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 7 यूनिट काम करते हैं। जो यूनिट वस्तु या रुपए वो बटे में, ठीक है। तो 5 व्यक्ति प्रतिदिन 5 दिनों में प्रतिदिन 5 घंटे काम कर कितने यूनिट काम करेंगे, मतलब ये क्वांटिटी इसकी पूछी है। तो यहाँ से कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में करने लायक, ना कटने लायक है ना कुछ, तो ठीक है। यहाँ x भी मान सकते हैं, और यहाँ पर अगर कितना मानो तो कितना ही मान सकते हैं, यहाँ x मान लो, ठीक है। x की वैल्यू हमें निकालनी, तो इसके अगर इसकी तिरछी गुणा कर देंगे इस तरीके से, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है, डिवाइड बाई 7 सत्ते 49, ठीक है। सीधा इतना ही पूछा है, काट पीट का कहीं आगे कुछ भी पूछा नहीं है। अगर काट पीट का पूछेगा तो उसका कुछ ना कुछ पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, इसलिए सीधा क्वेश्चन को यहीं रोक देंगे, और यहीं तक पूछा है, यहीं तक आंसर दिया। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 40 व्यक्ति किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 व्यक्ति और कार्य में लग गए, तो शेष कार्य पूरा करने में अब उन्हें कितने दिन लगेंगे। 40 व्यक्ति हैं, किसी काम को वैसे तो 18 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, लेकिन 10 व्यक्ति और कब आए, जब वो 8 दिन काम कर चुके थे। लेकिन हमारा MDH मेथड क्या कहता है, MDH मेथड को हम बराबर इसीलिए रखते हैं, MDH इक्वल टू MDH, जब हम इन 10 व्यक्ति और आ जाएंगे उसको बराबर रखेंगे। क्या दिया क्वेश्चन, 40 व्यक्ति किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 व्यक्ति और आए, ठीक है, 8 दिन के बाद 10 व्यक्ति और आए थे, तो 8 दिन तक तो कोई ना कोई उन्होंने काम कर लिया होगा, ठीक है। उस 8 दिन का उनका काम वहाँ से हटा देंगे, तो शेष काम उन्होंने कितने दिन के लिए किया होगा। शेष काम कितने दिनों के लिए किया, 18 दिन तो टोटल काम कर रहे थे, 8 दिन कर चुके, शेष काम उनका 10 दिन के लिए किया होगा उन्होंने, 40 व्यक्तियों ने, ठीक है। ये 10 दिन हम लोगों ने इसलिए निकाला है क्योंकि इस 10 दिन पर ही अब बात होगी, क्योंकि 10 व्यक्ति और कार्य में लग गए 8 दिन के बाद, 10 व्यक्ति और कार्य में लग गए 8 दिन के बाद। अब कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। इस MDH इक्वल टू MDH, मतलब MDH इक्वल टू MDH इसीलिए लगाते हैं कि इन दोनों की वैल्यू सेम कंडीशन पर लगाएंगे, ठीक है, इसलिए इसके बीच में एक बराबर का निशान होता है, ठीक है। शेष काम 18 दिन टोटल कर रहे थे 40 व्यक्ति, लेकिन 8 दिन वो काम कर चुके थे, तब 10 व्यक्ति और कार्य में लगे, ठीक है। तो 10 व्यक्तियों वाली जो कंडीशन लगाएंगे बराबर की दूसरी साइड, तो बराबर के पहली साइड भी तो 10 व्यक्तियों वाली, 10 व्यक्ति जब से लगे हैं उतनी कंडीशन ही लगाएंगे, ठीक है। तो वही किया था हमने। 40 व्यक्ति किसी काम को कितना दिया है, 10 दिन में कर सकते हैं, तो वहीं 10 व्यक्ति और आ गए, तो व्यक्ति टोटल कितने हो गए, 40 और 10 50 व्यक्ति उस काम को करने में कितना समय लगाएंगे, ठीक है, कितने दिन लगाएंगे, ठीक है। केवल M और D की बात हुई है इसमें, तो क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो कितने दिन लगाएंगे, अभी 10 व्यक्ति और आ जाएंगे, तब कार्य को पूरा करने में 8 दिन लगेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने 10 का यूज क्यों किया। 10 का यूज हमने इसलिए किया था, 18 दिन तो टोटल वो काम करते हैं, कोई 40 व्यक्ति 18 दिनों में काम को पूरा करते हैं, ठीक है।
8 दिन के बाद 10 व्यक्ति और आए थे ना, तो 8 दिन के बाद की कंडीशन इन 40 पर भी अप्लाई करेंगे, इन 10 पर भी अप्लाई करेंगे। टोटल काम 18 दिन में करते थे, तो 8 दिन के बाद जब 10 व्यक्ति और आए तो 8 दिन तक तो ये कुछ ना कुछ काम कर चुके होंगे। तो शेष अब ये कितने दिन के लिए काम करेंगे? शेष ये करेंगे 10 दिन के लिए काम। 40 व्यक्ति 10 दिन के लिए काम करेंगे। अब पूछा है 10 व्यक्ति और आ गए, तो ये 8 दिन के बाद ही आए, तो 40 तो पहले थे, 10 और आए थे, उसमें 50 हो गए। ये 50 तो 8 दिन के बाद आगे जो टाइम रह जाएगा उस दिन पर ही काम करेंगे, 10 दिन पर, ठीक है। इसलिए हमने दोनों कंडीशनों को 10 दिन पर मतलब सेम रखा। तो यहाँ से पूछ रहा है अब 50 व्यक्ति आ गए तो अब काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो वो करेंगे 8 दिन में, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 20 औरतें किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ वुमेन दे रखा है 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं तथा 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में करती हैं तथा 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तब एक आदमी की कार्य क्षमता तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। एक आदमी की और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम देंगे क्वेश्चन की तरफ। 20 वुमेन किसी काम को करती हैं 16 दिनों में, ठीक है। वो जैसे हम उसमें करते थे, एक करता है इतने दिनों में, तो टोटल संख्या कितनी होगी? एवरेज में किया करते थे, ठीक है, औसत में। तो भैया जब एक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो एक औरत का 20 औरतें 16 दिन में करती हैं, तो एक औरत का मतलब तो एक औरत कितने दिन में करेगी, ठीक है। तो वही एक औरत को कितना समय लगेगा, ठीक है, दिन नहीं, 20 औरतें 16 दिन में करती हैं, तो एक औरत उसी काम को कितने समय में करेगी? तो 16 दूनी 32, ठीक है, 320 ये इसका समय आ गया, ठीक है, 320 वुमेन का। अब क्या दिया है? 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, 16 मैन उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक मैन को कितना समय लगेगा एक आदमी को वो काम करने में? 15 छक 90, 15 कम 15 और 9 24, 240, ठीक है। समय है जो भी दिया हो मिनट में या घंटे में, वो तो कुछ दिया नहीं। अब पूछा है तब अब मतलब ये हमारा ये आ गया कि एक बंदे की कार्य क्षमता, यहाँ से एक बंदे को लगा समय यहाँ से निकल आया। एक वुमेन का समय है ये, और ये एक मैन का समय है। जब 20 औरतें मिलकर 16 दिन में करती हैं, तो एक औरत 320 दिन में करेगी, ठीक है, समय आ गया ये। अब तो 16 आदमी 15 दिन में करते हैं, तो एक आदमी को यहीं करने में, काम करने में कितना समय लग जाएगा? 240 दिन मान लो, दिन का, ठीक है, हाँ दिन का ही है, 240 दिन लग जाएंगे। ये आ गया इनका समय का अनुपात, ठीक है। समय का अनुपात किस किस का आया? ये हमारा वुमेन अनुपात मैन। पूछ रहा है एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। तो हमने इस एक की वैल्यू इसीलिए निकाली है क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षमता एक एक की पूछी है, ठीक है। वुमेन की कितनी है? 320 अनुपात, और मैन की कितनी है? 240, ठीक है, 240। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 3 24। यहाँ से आ गया हमारा 4:3, ठीक है। ये 4:3 क्या आया? वुमेन और मैन को लगा समय, ठीक है, ये हमारा समय आया। समय का अनुपात कितना आया? समय तो ये निकाला था हम लोगों ने, समय का अनुपात हमारा आया, इसको ऐसे ना करें, इसको पहले इधर कर लेते हैं, 320 अनुपात 240, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया था, वुमेन और मैन। तो यहाँ पर कितना आया था? 8 चौक 32, 8 3 24, हाँ 4:3 का समय आया था मैन और वुमेन का, ठीक है, ये यहाँ पर समय आया था। अब पूछ क्या रहा? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कार्य क्षमता मैंने कराया था आप लोगों को, उसमें चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चाल भी तो एक कार्य क्षमता ही है हमारी। अगर हम कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रेंज से दौड़ रहे हैं तो वो हमारी कार्य क्षमता ही हुई, ठीक है। चाल को ही एक हिसाब से कार्य क्षमता कहते हैं। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है, कार्य क्षमता में दे दिया है, चाल या कार्य क्षमता हो कोई दिक्कत नहीं, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कार्य क्षमता, तो यहाँ पर कार्य क्षमता हमारी कितनी आएगी, ठीक है। जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वुमेन और मैन की कार्य क्षमता 3:4 आएगी, ठीक है। ये हमारा समय, वुमेन और मैन का ये हमारा समय आ गया, और ये हमारी कार्य क्षमता आ गई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? एक आदमी की कार्य क्षमता, ये तो हमारी वुमेन और मैन की कार्य क्षमता आई। अब एक आदमी की और एक औरत की कार्य क्षमता पूछ रहा है कि उसका अनुपात ज्ञात करो। तो मैन अनुपात वुमेन, कार्य क्षमता क्या निकाला था हमने? मैन का निकाला था 4 अनुपात वुमेन का निकाला था
ठीक है, 4:3। तो मैन और वुमेन की कार्य क्षमता 4:3 होगी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में निकल पा रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस वही ध्यान रखना है कि जब टोटल दे रखा और एक का पूछा है तो एक को कितना समय लगा वो निकाल दिया, फिर समय का अनुपात निकाल दिया, और समय कार्यक्षमता के विपरीत होता है। और ये कंडीशन ध्यान रखेंगे कि पहले मैन पूछा है या वुमेन पूछा है तो उस हिसाब से अनुपात में उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अनुपात के हिसाब से साइड कर देंगे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 गायें मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती हैं, तो 15 गायें 10 दिनों में कितनी घास खाएंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसी से रिपीटेड है। 12 गायें मिलकर 7 दिन में, 12 गायें 7 दिन में मिलकर 756 किलोग्राम घास खाती हैं। ठीक है, रुपए, वस्तु या अन्य सामग्री हमेशा बटे में। ठीक है, तो 10 दिनों में, तो 15 गायें 10 दिनों में कितनी घास खाएंगी, मतलब कितनी घास खाएंगी। ठीक है, 12 छंग 72 और 3 बचे 12 3 36। ठीक है, सीधे सीधे कट रहा है। 12 छंग 72 और यहाँ बचे 3 36, 12 3 36। 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 नेम 63। फिर से उड़ा कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 15 × 150 नेमा, 15 × 10 × 9, 15 नेमा 135। ठीक है, और 1 0। तो क्या दिया है, 15 गायें 10 दिनों में मिलकर कितनी घास खाएंगी, तो 1350 किलोग्राम घास खाएंगी। कितनी, 15 गायें 10 दिन में। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा दिया, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करे तथा बी उसे 60 दिन में पूरा करे, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर अप करते हैं हम लोग, और यही क्वेश्चन है जो यहाँ से जो मैं आपको जिस टाइप से कराऊंगा वो टाइम आपको इस टॉपिक का लास्ट कर देगा, और इसी टाइप से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो पाइप टंकी का हो, चाहे कोई भी और क्वेश्चन हो, ये फिलहाल इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पूरे पाइप टंकी में इसी बेस से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ से करते हैं थोड़ा लेवल थोड़ा अप क्वेश्चन का। सीधे से लिखते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो यहाँ लिखेंगे ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, सीधे से, और कुछ ज़्यादा फालतू का लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसे 60 दिन में करता है, बी उसे 60 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये वैल्यू लिखनी है, कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, टेबल लॉजिकली समझें तो सब में एक ही ट्रिक काम करेगी। ठीक है, ए 20 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है। सबसे पहले इन दोनों का हम लोग को एलसीएम लेना होगा। ठीक है, एलसीएम 20 × 60, 20 × 60, जब छोटी संख्या कट जाएगी तो 60 ही एलसीएम आ जाएगा, 80 तो कोई चांस ही नहीं है। छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या कट जाती है तो वही संख्या एलसीएम हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम से इस एलसीएम को इस एक्यूरेट संख्या से काटना होगा। कितनी बार जाएगा, 20 × 60। ठीक है, और 60 से इसको काटेंगे, 60 एकम 60। बस ये फिगर आप माइंड में अपने सेट कर लें, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। ये जो वैल्यू आई, ये जो आया उनका टोटल काम। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 60 दिन में करता है, दोनों द्वारा काम किया गया ये टोटल काम होगा। ठीक है, इसको आप, ये एलसीएम जो भी लिया होता है हमने, ये उनका होता है टोटल काम, दोनों द्वारा किया गया। ठीक है, टोटल काम ए प्लस बी। ठीक है, इसको आप समझ लें, थोड़ी सी कंडीशन है, फिर आपको ये सारा कुछ लिखाने वाला नहीं हूँ मैं, सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, तो दोनों के द्वारा किया गया टोटल काम मतलब उनका एलसीएम। ठीक है, अब दोनों के द्वारा उस काम को करने में मतलब प्रति व्यक्ति द्वारा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल जो काम था उसको करने में कितना समय लगा था। अब समय लगा था उसका, समय नहीं, ये उसका टोटल हुआ काम। ठीक है, ये तो केवल समय दिया था, किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ से निकल कर आया टोटल काम, तो ये यहाँ पर समय दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो वो क्या था, उसका 1 दिन का काम यहाँ से निकल कर ये आता है। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू निकल कर आती है, जो एलसीएम के बाद में जो हम कट करते हैं, वो उनका 1 दिन का काम निकल कर आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। दोनों मिलकर काम करें मतलब ए प्लस बी। ठीक है, इसी हिसाब से तो काम करेंगे, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए 3 काम करता है,
बी एक काम करता है, दोनों मिलकर 4 काम करेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है तो काम कितने समय में पूरा होगा। टोटल काम है 60, प्रतिदिन वो काम करते हैं 4। ठीक है, सीधे काट देंगे, 15 चौक 60। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो काम 15 दिन में कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप समझ लें बढ़िया से, फिर आपको सारे क्वेश्चन इसी बेस पर करने हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कराता हूँ इसी बेस पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेम उसी प्रकार है। एक्स व वाई मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। यदि वाई अकेला उसे 80 दिन में करे तो एक्स अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, वही जो मैंने आपको कराया था इस बार में दे दिए दोनों कंडीशन। एक्स व वाई मतलब एक्स प्लस वाई मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। और क्या दे रखा, वाई अकेला उसे 80 दिन में करता है। सबसे पहले इन दोनों का हमें टोटल काम देखना होगा। ये तो इनका समय आया। ठीक है, ये एक्स और वाई ये मिलकर समय आया था, ये वाई का 80 अकेले का समय है। टोटल कितना काम निकालेंगे, 16 पंजे 80, बड़ी संख्या कट जाएगी मतलब 80, इसका एलसीएम आ जाएगा। टोटल काम हुआ है इनका 80, तो एक्स और अब इसको सीधे से इसको काट देंगे। 16 पंजे 80 5 बार जाएगा, 80 एकम 80 एक बार जाएगा। ये जो आया निकल कर 5 और 1, ये एक्स वाई का एक दिन का काम है 5, और ये वाई का अकेले का काम है 1। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, यदि वाई उसे 80 दिन में करे तो एक्स अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब यहाँ यही बस, ये तो सब लोग आसानी से कर लेते हैं कि इन दोनों का एलसीएम लिया फिर इसको काट दिया। मेन प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर आती है ओनली कि वाई उसे कितने अकेला इतने दिन में करता है तो एक्स उससे कितने दिन में करेगा। अब इसको यहाँ से किस तरीके से निकालें। ठीक है, तो यहाँ डरने की या कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि एक्स और वाई मिलकर 5 काम करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई मिलकर 5 काम करते हैं और वाई अकेला 1 काम करता है। तो एक्स अकेला निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 में से इस 1 को वाई की वैल्यू हटा दें। एक्स प्लस वाई की टोटल वैल्यू है 5, वाई की वैल्यू है 1। ठीक है, एक्स वाई का टोटल काम है 5, वाई के अकेले का काम है 1। तो एक्स के अकेले का काम निकालने के लिए इस 5 में से इस 1 को हटा देंगे, 4 बचेगा। ठीक है, अब सीधे से इसको 4 से 80 को 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक्स का काम पूछ रहा है। एक्स अकेला उसे कितने दिन में करेगा, 4 20 चौक 80, 20 4 दूनी 8, 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में एक्स अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो एक्स उसे 20 दिन में करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ तक लॉजिक सेम होता है, बस इस कंडीशन को ध्यान रखना होता है कि यहाँ अब क्या करना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसे 16 दिन में करता है, जबकि दोनों सी के साथ मिलकर काम को करते हैं, जबकि दोनों सी के साथ मिलकर काम को करते हैं तो 8 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। मतलब ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसे 16 दिन में करता है, जबकि वे दोनों ए व बी सी के साथ मिलकर काम करते हैं तो 8 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। तो सी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे से वही हमारा एक ही फंडा है। ए किसी काम को करता है 24 दिनों में, बी किसी काम को करता है 16 दिनों में, और दोनों सी के साथ मिलकर, तो क्या हुआ, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तो पहले से हैं और सी के साथ मिलकर करते हैं 8 दिनों में। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 16 और 8 का, ऐसे तो बन नहीं रही बात। 24 दूनी 48, 8 6 48, 16 32, 16 3 48 आ जाएगा एलसीएम। सिंपल है। ठीक है, करके देख लो, 24 दूनी 48, 16 3 48, 8 6 48। ठीक है, सीधी वैल्यू है, सिंपल। जो वैल्यू तीनों से कटती हो वो उसका एलसीएम होता है। और छोटी से छोटी वैल्यू 48 से नीचे की वैल्यू 24 से नहीं कटेगी। अब अगर 24 रखते तो वो 8 से कट जाएगा, लेकिन 16 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये लॉजिकली दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब 16 से कोई वैल्यू 48 तक की कट जा रही है, 48 कट गया तो वो 24 से भी कट रहा है, वो 8 से भी कट रहा है। ठीक है, इस तरीके से 24 3 48। ठीक है, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 16 दूनी 32, 16 3 48। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, 8 6 48। ठीक है, अब क्या कर बोल रहा है, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। ए द्वारा अकेला किया गया काम 2 है, बी द्वारा किया गया काम 3 है। ये इनका समय होता है। ठीक है, 24 दिन में ये दिनों की संख्या होती है, मतलब ये इनका समय होता है। इस चीज़ में आप कन्फ्यूजन में अगर पढ़ते हो तो मैं आपको ये करा दूँ, ये इन लोगों का समय होता है, ये इन लोगों का टोटल काम होता है। ठीक है, ये इन लोगों द्वारा जो एलसीएम लिया जाता है
वो समय तो दे रखा है उनका, कितने दिन में कितने दिन, वो तो आपको पता होगा। जो एलसीएम लेते हैं वो उनके द्वारा किया हुआ टोटल काम होता है, ठीक है, टोटल काम होता है। और जब इनको एलसीएम को काट के जो वैल्यू निकालते हैं वो एक दिन का काम होता है, इन लोगों के द्वारा किया गया, ठीक है, एक दिन का काम, ठीक है। वो एक दिन का काम निकालते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम तभी उसके सॉल्व आउट कर सकते हैं जब तक हम उसके एक दिन की वैल्यू नहीं निकालेंगे, काम नहीं निकालेंगे, तब तक हम उसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। तो ये उनका कार्य होता है। जैसे ए का कार्य एक दिन का 2 है, बी का एक दिन का कार्य 3 है, ए बी सी तीनों का मिलकर एक दिन का कार्य 6 है। अब क्या पूछ रहा है, सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो इस कंडीशन में सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू ए बी सी में से घटा दें तो सी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, वही करने वाले हैं हम लोग। ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, इनको जोड़ देंगे, 3 2 5, ठीक है, इन 5 को 6 में से घटा देंगे, 6 माइनस 5, ठीक है, तब सी की वैल्यू निकल आएगी 1, सी की वैल्यू 1 आ गई। टोटल काम है 48, तो सी उसे, और सी की वैल्यू निकली है एक दिन की 48, एक दिन का काम निकला सी का 1, ठीक है, तो टोटल काम है 48, तो सी कितने दिनों में करेगा उसे, 48 दिन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये करना है। नहीं तो करते ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी से 16 दिन में करता है, एक की एक दिन की वैल्यू, बी की भी उतने दिन की वैल्यू, फिर दोनों सी मिलकर करते हैं तो सी की इतने दिन की वैल्यू, 1/2 1/8, पता नहीं क्या क्या वो उसमें जो हम बेसिक कर देते वो नहीं करना है, इतना टाइम नहीं होता है। बस सीधे से कंडीशन अप्लाई करो, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, एलसीएम निकालो, एक दिन का काम निकालो, जिसकी भी वैल्यू पूछ रहा है उसको सॉल्व आउट करके उसकी वैल्यू निकालो, बस हो गया फिनिश क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी हर रोज आधा दिन काम करे तो वो काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और ए अकेला उसे 20 दिन में करता है। वही सेम प्रोसेस हमारा, ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं और ए अकेला मिलकर उसे 20 दिन में करता है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 60 आ जाएगा, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो या तो पहले छोटी वैल्यू की मल्टीपल करके देखते हैं कि बड़ी को काट रही है नहीं। अगर बड़ी को नहीं काटती है तो हम सीधे चलते हैं बड़ी के मल्टीपल में, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 4, फिर जो भी मल्टीपल में लेकर चलेंगे उसको देखते हुए चलेंगे कि वो छोटी संख्या जो दूसरी संख्या है उससे सीधा कट रही है नहीं। 20 नहीं कट रही, 20 दूनी 40 नहीं कट रही, 20 3 60, देखा तो 12 पंजे 60, सीधे सीधी कट रही, तो वहीं उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है भाई। छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कटती हो, बड़ी से बड़ी तो बहुत सारी संख्याएं होंगी जो कटती होंगी, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं जो इससे कटती हो, वो एलसीएम कहलाती है। 12 पंजे 60, 20 3 60, ठीक है। ये क्या निकलता है, ये कार्य निकलता है, ठीक है। ये ए और बी का टोटल कार्य 5 है, ए का कार्य 3 है, तो यहाँ से हम बी का टोटल कार्य निकाल देंगे, बी का कार्य निकाल देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेंगे, ठीक है। 5 में से 3 निकाल दिए 2 बचे। अब ये तो बी का टोटल कार्य है एक दिन का, बी का कार्य है एक दिन का, ठीक है, लेकिन वो करता है प्रतिदिन आधा कार्य करता है, फिर हर रोज आधा दिन कार्य करता है, ठीक है। ये तो दो कार्य निकला उसका, और प्रतिदिन वो हर रोज आधा कार्य करता है, ठीक है। ये उसका टोटल कार्य निकला 2, और वो करता है प्रतिदिन आधा कार्य करता है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल कर आई 1, ठीक है। इस बी की वैल्यू निकल कर आई 1, तो इस 1 को 60 में 1 से भाग देंगे तो उसकी टोटल बी का समय निकल कर आ जाएगा 60 दिन, ठीक है। इस तरीके से ना समझ आया हो तो इस तरीके से करते हैं, पहले इसको 2 पे ही हल कर लें। क्या करते थे हम, टोटल वैल्यू हमारी 60 और इसको 2 से डिवाइड किया, 2 30 दिन, ये बी का समय आ गया, ठीक है। ये बी का समय आ गया। बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। बी अकेला जब उसे इस काम को 30 दिन में जब कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि बी हर रोज आधा दिन काम करे, ठीक है। यहाँ तक तो कंडीशन ठीक थी, उसके हिसाब से ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा करे, यहाँ तक तो कंडीशन हमने ठीक है। यहाँ से हमने बी का काम निकाल दिया, बी करेगा अकेले 30 दिन में, ठीक है। आगे कंडीशन दे रखी, बी हर रोज आधा दिन काम करे, तो वो काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। जब पूरा दिन काम कर रहा था 30 दिन में पूरा कर रहा था कार्य, ठीक है। जब आधे दिन काम करेगा, जब पूरे दिन काम कर रहा था, ठीक है, ये पूरा दिन है, जब काम कर रहा था तो 30 दिन लग रहे थे,
और जब इसको आधे दिन काम करेगा प्रतिदिन, तो यहाँ 30 की जगह 15 काम होगा, ठीक है, 15 काम होगा एक दिन में। तो पूरा 60 काम करने के लिए 4 गुना जाना पड़ेगा, 15 चौका 60, ठीक है, तभी तो होगा। मतलब 15 यहाँ और 15 यहाँ, ये एक दिन में 30 कर रहा था, तो ये 2 दिन में 30 करेगा, यही तो होगा, ठीक है। जब 30 दिन में 30 दिन लग रहे हैं उसे पूरा काम करने में, तो जब प्रतिदिन आधा दिन कार्य करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे हम, 30 गुणा 2 दिन बढ़ जाएंगे, हर रोज़ आधा दिन, हर रोज़ आधा दिन बढ़ेगा, तो 30 दूनी 60 दिन में फिर वो कार्य कर पाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है। कोई भी इस टॉपिक से, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, इतना तो आपके लिए हल हुआ है, ठीक है, इतना पोर्शन तो आपके लिए हल हुआ है, a+b इतना, b इतना, b इतना, एलसीएम निकाल के इसको काट दिया। अब इसके बाद की जो कंडीशन आती है वही यहाँ पर करती है कि यहाँ a की वैल्यू पूछ रहा है या b की पूछ रहा है या c की पूछ रहा है या किस तरीके से मिक्सअप करके पूछ रहा है। कभी दे देगा a+b कार्य का इतना भाग कर लेते हैं, 1/4 भाग कर लेते हैं, तो 60 है, उसका 1/4 कर देंगे, इस तरीके से फिर कंडीशन निकालते हैं। तो इस तरीके से करते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये आज का मतलब ये लेक्चर फिनिश होता है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, और तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और लाइक का और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं इसके, ये हमारा हुआ MDH मेथड, और कुछ हमने आगे के क्वेश्चन करे थे जो पाइप टंकी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़े से 3-4 क्वेश्चन जो कराए हैं, A ऐसे करता है, B ऐसे करता है, तो ये आगे के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करा दिए। तो आपको अभी आपको एक आइडिया आ गया कि आप इस तरीके के क्वेश्चन भी इस टॉपिक में आने वाले हैं, ठीक है। वैसे MDH मेथड के मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो इनफ हैं, अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसी क्वेश्चन उतने क्वेश्चनों में से उसी बेस पर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं कराऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। ये पार्ट 1 है, अभी आप कह सकते हैं समय और काम का, इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, तो उसमें आपको बहुत और इंटरेस्टेड और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक जुड़े रहें चैनल के साथ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इसके टॉपिक के साथ, अगले पार्ट 2 के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर, ठीक है।